फिलहाल आज हम ट्राई करवा रहे हैं ताशी को ये फाफड़ा कहते हैं इसको। नो, नॉट विद दिस, यू कैन यूज योर फिंगर्स टू ओपन दिस। ठीक है, अभी गाड़ी चला रहे थे, आज ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ था तो मैंने कहा यार यही कर लेते हैं। मैगी जो मैंने सुबह बनाई थी वो मैं पैक करके ले आता, तो अभी आफ्टरनून में खा लूंगा, तो ये खा सकते हैं। एक बार साइड में लगा के मैं खोल ही देता हूँ इसे ना। ईट इट ताशी, हाउ इज इट? गुड, इट्स गुड। इट इज फ्रॉम गुजरात, इट इज अ सिटी इन इंडिया, यू नो गुजरात? Yeah, it is from Gujarat. You like it? We used to eat it with the tea, masala tea. Yes. फ्लैग ऑफ पे संस्कार आया था गुजरात से, तो वो लेके आया था नाश्ता बहुत सारा। मैं उसको बोला था ये लेके आना जरूर, क्योंकि कितना ड्राइव करते हुए खाया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें पड़ी हैं पीछे, मैंने चाय का बहुत बढ़िया लगता है। Tashi, tonight if possible we will eat it with tea, okay? Masala tea. It is good with masala tea. पीछे अभी एक पुलिस चेक पोस्ट पड़ा था, तो वहाँ पर ऑब्वियसली मैंने कैमरा ऑफ कर दिया क्योंकि नहीं कर सकता हूँ ये सब मैं शूट यहाँ पर चाइना में एटलीस्ट। और एक और चीज़ भाई, अभी तक आप लोगों ने नोटिस किया होगा पिछले इतने दिनों से मैं तिब्बत में हूँ, लगभग 3-4 दिनों से, और अभी कल भी तिब्बत में ही रहूंगा, बट यहाँ पर एक भी टोल टैक्स नहीं है। ओ, फ्यूल पंप, यस वी वांट फ्यूल। अभी सिर्फ 135 किलोमीटर की रेंज है, तो फ्यूल अप भी करा लेते हैं। सामने यहाँ पे फ्यूल पंप मिल गया। और वही मैं कह रहा था कि तिब्बत में अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि एक भी टोल टैक्स नहीं मिला हमें। भाई तिब्बत में कोई टोल टैक्स है ही नहीं, मेनलैंड चाइना एंटर करने के बाद टोल टैक्स मिलेंगे, बट उससे पहले तिब्बत में आप लोगों को कोई टोल नहीं नजर आएगा, सिर्फ और सिर्फ पुलिस चेक पोस्ट नजर आएंगे। बट जो चाइना के टोल है ना वो बहुत एक्सपेंसिव है भाई, बहुत मतलब एक्सट्रीम एक्सपेंसिव। वेयर इज द डीजल? 20 दिस वन। ये रहा भाई अपना -20, ये -20 वाला डीजल। इट वर्क्स इन -20 डिग्री सेल्सियस, राइट? ओके, तो भाई -20 डिग्री सेल्सियस वाला डीजल डलवाते हैं गाड़ी में और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई भरवाते हैं फ्यूल इसमें। और अभी तक आप लोगों ने नोटिस किया था, जब तक हमारी नंबर प्लेट और लाइसेंस नहीं आया था ना, तब तक ताशी अपना आईडी कार्ड दिखा के और फिर फ्यूल अप करवाते थे। बट अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि नंबर प्लेट आ चुकी है, हमारी लाइसेंस भी आ चुका है, तो नंबर प्लेट और लाइसेंस दिखाने के बाद ही हमें फ्यूल मिलेगा। वेयर वी हैव टू गो? ओह, इनसाइड। ओके, here it is. Yeah. 这到3个这是，觉得再低也好。这几个这。 डीजल -20। ओके फाइन। तो लो भाई फ्यूल अप हो रहा है। पता नहीं इन लोगों ने मेरे लाइसेंस की और नंबर प्लेट की फ़ोटो खींची और उसके बाद फ्यूल अप कराया। मुझे लग रहा है मुझे मेनलैंड चाइना में भी बार बार ये दिखाना पड़ेगा अपना नंबर प्लेट और ये लाइसेंस, उसके बाद अंदर जाके वहाँ पर फिर उसके बाद ये फ़ोटो खींचेंगे, फिर आके भरवाना पड़ेगा। पर एडवर्ड से समझूंगा मैं चीज़, क्योंकि यूजुअली जो लोग चाइना घूमते हैं ना, चाहे वो मेनलैंड चाहे तिब्बत, वहाँ पर वो लोग गाइड के साथ रहते हैं, तो गाइड ही सारी चीज़ें कर देते हैं। बट मेनलैंड मुझे खुद से सब कुछ करना है, तो वो चीज़ एक बार सीख लूँ जाने से पहले, अकेले होने से पहले एटलीस्ट, तो ज़्यादा ठीक है। वापस से नंबर प्लेट लगा देते हैं अपनी। और 380 युआन मेरा आया बिल। 380 युआन आपका हो गया 3800, ऐसे हो गया। 380 को डबल कर दो, मैं तो ऐसे ही जोड़ता हूँ, फटाफट हो जाता है। 380 का डबल हो गया आपका 760 रुपये। 760 और 3000 3800, तो लगभग वही 4500-4400 के। एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा हूँ, इस पर मतलब कमेंट मत करने लगना कि मैथमेटिक्स नहीं आती, मतलब मैं राउंड ऑफ बता रहा हूँ। लगभग 44-4500 का बिल आया। ओके, थैंक यू। चलो जी निकला जाए। फ्यूल अप हो गया, अब ज़रूरत नहीं है कराने की। अभी फ्यूल था बट मैंने करा ही लिया पहले ही। अभी आप लोगों ने देखा होगा तो एक पुलिसमैन की भी हल्की सी झलक दिखी होगी आप लोगों को। और मैं काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ कि पुलिसमैन और इनकी कॉन्वॉय को या फिर सेंसिटिव टॉपिक हम लोग नहीं दिखा सकते। तो भाई आप सोच रहे हो कि कैसे दिखा दिया, बट यहाँ पर क्या है ना चाइना में, यहाँ पर भाई हाँ या आई नो
बट यहाँ पर क्या है कि अब जैसे ये पुलिसमैन थे, इनके जर्सी पे भी पुलिस लिखा हुआ था, बट ये एक्चुअल पुलिस नहीं थी, ये इस स्टेशन की, फ्यूल स्टेशन की पुलिस थी। यहाँ पर अलग अलग फ्यूल स्टेशन पे भी पुलिस गार्ड रहते हैं, ठीक है, और मतलब अलग अलग जगह पे, अब जैसे पार्किंग है तो वहाँ पे पुलिस आपको दिखेगी, उस पार्किंग लॉट की पुलिस वाले होंगे। तो मतलब यहाँ पर एक टाइप की पुलिस नहीं है, मल्टीपल टाइप की पुलिस है। ये चीज भी आप लोगों ने नोटिस पता नहीं की या नहीं की है, मैंने बहुत टाइम से दिखाया भी नहीं, बट ये हुआ था जब रूफ कैरियर लग रहा था, और नेक्स्ट डे सुबह जब मैं निकल रहा था ना, तब मैंने नोटिस किया। मैंने कहा यार गंदे हाथों से जिन्होंने लगाया ना रूफ कैरियर, उन्होंने यहाँ से ऐसे हाथ पकड़ा होगा, तो उनके हाथों से लग गया। तो अब देखो ये कहाँ साफ होता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गंदा लग रहा है, जिसमें पूरी गाड़ी एकदम चमक रही है, सिर्फ यहाँ पे ना हाथ के निशान है। और एक चीज मैंने पन्नी भी नहीं निकाली, इसकी पॉलिथीन में निकालने का काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे, मेरे को ध्यान ही नहीं गया था यार, ठीक है। और अभी ध्यान आया मेरे को वापस से, मैंने कहा यार इसको निकाल के आज खत्म ही करो। रही बात इसको छोड़ देने की, तो ये भाई इंटेंशनली नहीं छोड़ा है, बस छूट गया था मेरे से, दिमाग से निकल गया था, वरना उधर के भी निकाल दिया था मैंने, और सीट की पॉलिथीन भी निकाल दी थी, पीछे भी एक सीट की रह गई उधर वाली, वो भी ध्यान नहीं गया मेरे, इस वजह से नहीं निकाली। ये वाला ब्रिज देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है, सामने नदी है, नदी के ऊपर से निकल के आ रहा है, और ये पहाड़ के पीछे से आ रहा था, और फिर ये रोड क्रॉस करके इधर निकल जा रहा है। ये मुझे लग रहा है कोई एक्सप्रेसवे वगैरह बन रहा है, बट जिस पर भी हम चल रहे हैं ये भी बहुत अच्छी रोड है, मक्खन रोड है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सप्रेसवे सेम रूट पे बनाने की जरूरत है। देख रहे हो ऊपर जा रहा है, एकदम चौड़ा एक्सप्रेसवे है, बहुत चौड़ा। और मैप में भी अगर देखोगे तो 2 लेन एक्सप्रेसवे है, राइट में चल रहा है, तो मतलब कुछ तो है। ये मुझे लग रहा है मेन लाइन चाइना जाने के लिए है तिब्बत से। एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोगों को कि वीडियोस थोड़ी डिले चल रही है, उसका रीजन मैंने आज इंस्टाग्राम स्टोरी पे दे दिया, बट अगर अब ये वीडियो आप लोग देखेंगे, मुझे नहीं पता ये वीडियो कब आ रही है, शायद से ये वीडियो तब आ रही होगी जब डे टू डे व्लॉग्स आना शुरू हो गए होंगे डेली बेसिस पे। बट यार डेली व्लॉग्स ना आने का रीजन अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना, तो वो सिर्फ इतना है कि अभी बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहा है। आप लोग खुद देख रहे हो कि क्या मेरा शेड्यूल रहता है, एडिटिंग मैं खुद से कर रहा हूँ डेली। मैं रात को मतलब चाइना टाइम के हिसाब से डेली रात को 2:30-3 बजे सो के सुबह मैं 8 साढ़े 8 बजे उठ के निकल जाता हूँ, पूरे दिन ड्राइव करता हूँ। बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहा है, स्टोरीज अपडेट करना, वीडियो शूट करना, एडिटिंग अपलोड करना, घर पे बात करना, खाने का देखना, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो एक बार के लिए मेरी जगह रह के सोचो कि कितना ज्यादा डिफिकल्ट है। मैं एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ, ऑब्वियसली अगर मैं ये काम करने आया हूँ तो मुझे करना है, मुझे डेली वीडियोस डालनी है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ये करूंगा ही नहीं अब, या फिर मैं अब ऑल्टरनेट डेज ही डालूंगा, बट एटलीस्ट फॉर चाइना मैं चाहता हूँ कि जितना हेक्टिक हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 13 दिन की आइटनरी है, तो उस रीजन की वजह से मैं नहीं चाहता हूँ कि 13 दिन में अगर मैं डेली व्लॉग डालने की वजह से मेरी आइटनरी पे इफेक्ट हो, या फिर मैं अपनी नींद पूरी ना करके ड्राइव करूँ, या फिर जो भी रीजन हो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट चाइना में आराम से निकाल दूँ, उसके बाद फिर मैं डे टू डे व्लॉग शुरू कर दूंगा। अभी चाइना में सिर्फ 5-6 दिन रह गए हैं। इनको देखो बढ़िया टहल रही थी रोड पे, हम आ गए, इनका रास्ता काट दिया हमने, पहले इन्होंने हमारा काटा फिर हमने इनका काटा। और यार एक चीज़ नोटिस की मैंने, इस रोड पे इतने ज़्यादा चूहे मरे पड़े हैं ना, बहुत ही ज़्यादा, मतलब 1-2 देखे मैंने पहले, फिर मैंने इतने ज़्यादा देखे, मैंने कहा इतने, मुझे लग रहा है अगल बगल ये मीडोज है ना बहुत बड़े बड़े, देखो राइट में पूरा का पूरा खाली खेत, मीडोज, ये लेफ्ट में भी बहुत सुंदर दिख रहा है वैसे तो, बट मुझे लग रहा है रैट्स का कुछ तो है कि हाँ यहाँ बहुत ज़्यादा चूहे हैं। वो देखो लेफ्ट में 2 दिखे होंगे आपको, वो दिखाता हूँ, अभी दिख ही जाएंगे 1-2 मिनट में। बहुत ज़्यादा है भाई, मतलब अनयूजुअल है ये, बहुत नॉर्मल नहीं है देखने के लिए। 1-2 तो ठीक है, बट इतने ज़्यादा ना करते 50-60 देख लिए होंगे मैंने अभी तक। ये देखो एक ये रहा राइट में, बहुत ज़्यादा है भाई, पता नहीं क्यों। थोड़ी थोड़ी सी झपकी आने लग गई थी, मैंने कहा थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। अभी तक गाड़ी में ना हल्का हल्का एसी चला रखा था मैंने, बाहर इतनी बढ़िया ठंडी ठंडी चिल्ड हवा चल रही है, क्या बताऊँ। लेफ्ट और राइट साइड पे ऐसे ऐसे कुछ मीडोज हैं, इधर भी हैं, इसी वजह से नींद आ रही थी। सेम टेरेन चल रहा है पिछले लगभग ये मान लो 50-60 किलोमीटर से। चलाते चलाते मुझे हल्का सा फील हुआ कि हल्का सा नैप ले लेना चाहिए। फिर मैं गाड़ी में बैठा था, शीशे ऊपर थे, और मैं हल्का सा नैप लेने लगे। मुझे ना फिर ब्रीदिंग इश्यूज होने लग गए। सोते वक्त आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स हो जाती है, इसकी वजह से आप बहुत स्लो सांस लेते हो, फिर अचानक से फिर ये करते हो, तो उससे भी मुझे फील हुआ, मैंने ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं। मैंने सुबह हाइट में अभी हम, मैंने बोला हाँ 4200 मीटर्स की हाइट पे है, तो ज़्यादा ही होता है भाई 4200। तो मैंने कहा थोड़ा बाहर घूमता हूँ, बाहर आके देख लो बढ़िया सांस आ रही है यहाँ पे, देख रहे हो एकदम खुला खुला है। हल्का हल्का इससे फ़र्क पड़ता है, वैसे मैं अंदर और बाहर ऑक्सीजन लेवल सेम ही होगा, ऐसा नहीं ज़्यादा कम होगा, बट फिर भी बाहर खुली हवा में ना सांस बहुत अच्छी आती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप गाड़ी के अंदर हो, भले ही अल्टीट्यूड आपका सेम हो दोनों केस में। चलो जी निकलते हैं, मुंह धो लेता हूँ यहाँ से। लगभग 2.5 घंटे की ड्राइव और रह गई है, बहुत सही खींचता है। मैंने पता नहीं गूगल मैप में इतना ज़्यादा क्यों दिखा रहा था, गूगल मैप पे 9 घंटे दिखा रहा था,
और जिस हिसाब से मैं चल रहा हूँ ना, हम लोग 12 बजे निकले थे, 6 बजे पहुँच भी जाऊँगा, सिर्फ 6 घंटे पहुँच जाएंगे। तो बहुत अच्छी रोड्स है, नो डाउट, एकदम स्मूथ, नो बम्प्स, नथिंग। पच्चीस किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है, 25 ही मिनट दिखा रहा है, बट रास्ते थोड़े बहुत अब ख़राब आने शुरू हो गए हैं, छोटे छोटे पैचेस हैं, फिर उसके बाद वापस से हाईवे पे चढ़ा देता है। बट ठीक है, इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है, बेरेबल है। नेपाल के कंपैरिजन में तो बहुत बेरेबल है भाई। नेपाल में तो पूरी पूरी थार छोड़ो, अंदर के सारे पुर्जे सब हिल गया था भाई। और वही डर था मुझे, जो इसका ऑयल लीक हो रहा था वो कहीं बह ना रहा हो, बट अब नहीं बह रहा है। मैंने 2-3 जगह पे उसको चेक कर लिया था, तो अब ऑयल नहीं लीक हो रहा है। तो उन्होंने जो फेविबॉन्ड लगाई थी ना, उसके ऊपर वो काम कर गई। और वैसे भी जैसे ही मैं मेनलैंड चाइना एंटर करूँगा ना, उसके बाद से मुझे कहीं भी कच्चे रास्ते नहीं मिलेंगे। पूरा का पूरा एकदम हाईवे रूट है यहाँ से लेके यूएसए तक का। मतलब यूके से तो ऑब्वियसली शिप होगी, बट उसके पहले का जितना रूट है वो सारा का सारा हाईवे है, ठीक है। तो कहीं ऐसा नहीं होगा कि दिक्कत आए ऑयल। फिर भी मैं एक बार जहाँ पे पहुँचूँगा वहाँ पर दिखा लूँगा, जहाँ पर मुझे लगता है कि 1-2 दिन का स्टे है और वर्कशॉप अच्छी है, वहाँ पर एक बार चेक करवा लूँगा कि इसका ऑयल जो लीक हो रहा था उसमें अगर टेम्परेरी की जगह कोई परमानेंट उसका कुछ जुगाड़ हो जाए तो ज़्यादा ठीक है। वेलकम टू आमदो सिटी, AMDO, आमदो। आमदो में आप लोगों का स्वागत है। आमदो, मैंगो दो वाला आमदो नहीं, आमदो, 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 ठीक है। लेफ्ट स्ट्रेट स्ट्रेट। तो बड़ी बड़ी मेरे को अजीब सी सिटी लगी यार, बड़ी ड्राई सी सिटी है, बहुत जगह देखो खुली खुली सी है, और मार्केट प्लेस वगैरह कुछ दिख नहीं रहा है। यूजुअली जो चाइना की सिटीज़ होती हैं वो थोड़ी अलग होती हैं, बट ये बहुत ही मेरे को खाली खाली सी लगी। मैंने सोचा था कि आज मैं पहुंच भी जल्दी गया हूँ, 7:30 बजे ही, 6:30 का टाइम दिखा रहा था, 1 घंटा वेस्ट हुआ उस खराब रास्ते पे। बट मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पर कुछ है घुमाने लायक है, घूमने लायक। स्ट्रीट्स वगैरह नहीं है, नॉर्मल मुझे लग रहा है बड़ी बड़ी शॉप्स हैं खाली। चलो पहले चेक इन करते हैं, होटल लेते हैं पहले, फिर चेक इन करते हैं, फिर देखते हैं अगर कुछ अगल बगल हुआ तो बाहर चल लेंगे। ये मिली ना भाई स्ट्रीट, अभी तक मुझे लग रहा था कि सुनसान ही है पूरी की पूरी सिटी, बट ये मेन स्ट्रीट है। और यहीं पे ये देखते देखते हम लोगों को ये होटल मिला है, देख सकते हो नाम, बट मुझे नहीं समझ आ रहा है। ये चाइनीज़ में लिखा हुआ है, यहाँ पर तिब्बतन में लिखा हुआ है, नीचे रिसेप्शन में फर्स्ट फ्लोर पे ही 2 रूम मिल गए। बहुत अच्छा होटल है, काफ़ी ऊपर तक बड़ा है। और नीचे एंट्री के लिए सिर्फ ये है नीचे, क्योंकि ना बाकी की सारी शॉप्स पे इन्होंने रेंट पे दे रखा होगा या खरीदा होगा, जो भी है। अब गाड़ी मेरी पार्क हो जाएगी बैक साइड पे, होटल के जस्ट बैक साइड पे पार्किंग है, और पार्क करके सामान वामान ऊपर पहुँचाएंगे। और उसके बाद थोड़ा सा इससे बोलूँगा ताशी से मैं, साथ में अगर चलें ये भी तो घूम लेंगे साथ में थोड़ा सा। पहले गाड़ी पार्क करते हैं। बढ़िया होटल मिल गया यार, और सबसे बड़ी बात प्राइस भाई, बहुत अच्छे प्राइस में मिल गया। और इनफैक्ट अभी तक जो 2 होटल्स में मैं रुका हूँ ना, उससे अच्छे रूम से मैं चल के दिखाता हूँ, और उससे लगभग आधे से आधे में। व्हाट? Yeah, I will bring first. Let's park the car ना. Okay, this side. Okay, fine. तो ये भाई साथ में आ गए हैं, इन्होंने बोला कि चलो पार्क करवा देता हूँ मैं। Here? Okay. Yeah, open it. Yeah. भाई जब से गाड़ी में बैठे हैं तब से मुझे देख रहे हैं ऐसे करके ना, लिटरली एकदम ऐसे बैठे और ऐसे करके मुझे घूर रहे हैं। मैंने क्या हो गया भाई? तो पहली बार ही बैठे होंगे ना यहाँ पर सीट पे, वरना यहाँ तो हमेशा यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील होता है। तो यहाँ से पीछे जाके जस्ट होटल रूम के नीचे ही लगवा दूंगा गाड़ी, जहाँ पे भी रूम होगा मेरा। बट इनको समझाऊंगा ऐसे कि मेरा होटल रूम कहाँ है। यार पार्किंग के लिए मैंने इनको बोल तो दिया कि मेरे को चाहिए एकदम रूम के पीछे, बट ये तो सुनसान सा रास्ता लग रहा है, रात को कहीं कोई आके गाड़ी से छेड़खानी ना करे। ऊपर से सारा सामान भी नहीं ले जाऊंगा मैं, गाड़ी में सामान दिखता भी रहता है। मेरे को ना इसकी जो ब्लाइंड्स थे ना वो लेके आने चाहिए, मैंने सारे उतार दिए थे। एटलीस्ट जब मैं रात के टाइम पे ब्लाइंड सारे लगा के जा सकता था, गाड़ी के अंदर कुछ दिखे ही ना। बट ये पार्किंग लग तो रही है सेफ यार। देखो यहाँ पर है, एक ही फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे हमारा रूम है। ये जो ये शेड दिख रही है, शेड के जस्ट ऊपर सीढ़ियाँ, उसके लेफ्ट वाला रूम है मेरा, उसके बगल वाला ताशी का। अभी लगाऊं कहाँ गाड़ी? ये रहा भाई सामने बैक साइड का गेट, और यहीं पे गाड़ी पार्क कर दी है। अब चलते हैं अंदर, रूम दिखाता हूँ आप लोगों को, और फटाफट लगेज भी लेके चलते हैं ऊपर ही। आज जल्दी आ गए, कुछ बनाऊंगा यार आज भी खाने के लिए। इंडियन खाना वापस मुंह पे लग गया ना, और वापस से पता चल गया कि अब दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा, तो और ज़्यादा क्रेविंग हो रही है खाने की।